हम लोग लेसन 2 पढ़ लिए, लेसन 3 पढ़ लिए, लेसन 4 पढ़ लिए, यही ना। लेसन 2 में पढ़े हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेसन 3 में पढ़े हम लोग मैट्रिक्स, और लेसन 4 में पढ़े हम लोग डिटर्मिनेंट। कोई दिक्कत? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन 5। ठीक है, टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, यही ना जी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। कोई दिक्कत? देखिए, लेसन 5 से आपका कैलकुलस स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? कैलकुलस, जो पूरे सिलेबस में आपका 44 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। कितने नंबर का? 44 मार्क्स। ठीक है ना। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी होता क्या है, यही ना जी। आप जानते हैं कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? रेगुलरली होता है, यही ना। ध्यान दीजिए, तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब कब कहलाएगा? देखिए, कह रहा है ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि मान लीजिए कोई फंक्शन x बराबर a पर कंटिन्यूअस कब कहलाता है? जो फंक्शन है, मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, y बराबर साइन एक्स है, y बराबर कॉस एक्स है, ये सब जो फंक्शन है यह x बराबर a पर कंटिन्यूअस कब कहलाएगा? तो सबसे पहला बात, जो फंक्शन है वह a पर डिफाइंड होना चाहिए और a पर लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, और अगर हम a पुट करेंगे वही क्या, एफ एक्स बराबर कितना हो, एफ ए के बराबर हो, यानी जो एफ ए है वही क्या होना चाहिए, लिमिट भी आना चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। चाहे कोई फंक्शन हो, सबसे पहला बात, किसी भी फंक्शन, मान लीजिए साइन एक्स फंक्शन है, ठीक है, इसको आपको कंटिन्यूअस जांच करना है कि क्या ये मेरा जो फंक्शन है क्या हमेशा कंटिन्यूअस होता है कि कहीं भी यह डिसकंटिन्यूअस है, यानी इसका ग्राफ खींचने में कहीं भी पेन उठता है क्या। ठीक है, इसके बारे में जांच करना है। तो यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहला बात बोलता है एफ ए जो है डिफाइंड होना चाहिए, यानी साइन एक्स जो है तो जिस पॉइंट पर हम ज्ञात करेंगे उस पॉइंट पर कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए। दूसरा कहता है लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब होता है एल एच एल और आर एच एल दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तीसरा कहता है जो लिमिट का वैल्यू आएगा वही किसका मान होना चाहिए, एफ ए का मान आना चाहिए। तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा, अदरवाइज क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा वर्ड में बोलना चाहें, दूसरा वर्ड में, तो इन अदर वर्ड्स अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए इफ, क्या जी, ध्यान दीजिए, वही लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ एक्स बराबर एफ ए क्या आना चाहिए, यूनिक एंड फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए। ये हो गया आपका एल एच एल, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गया आपका आर एच एल राइट हैंड लिमिट, और ये आपका हो गया वैल्यू फंक्शन, वैल्यू फंक्शन। क्लियर है? तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, तो जब एल एच एल और आर एच एल और वैल्यू फंक्शन जब तीनों आपस में बराबर हो तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। ठीक है, ठीक है ना। तो एल एच एल आर एच एल और वैल्यू फंक्शन जब इक्वल हो जाएगा तो उसे कंटिन्यूअस बोलते हैं, अदरवाइज क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। तो लिख लीजिए, ए फंक्शन एफ एक्स ए फंक्शन एफ एक्स is said to be discontinuous, ठीक है, if it is
क्या एट एक्स बराबर ए, एट एक्स बराबर ए इफ इट इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, क्या जी कहता है फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए इफ इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, एट एक्स बराबर ए। कहता है कोई फंक्शन x बराबर ए पर डिसकंटिन्यूअस कहलाता है जब क्या हुआ x बराबर ए पर कंटिन्यूअस। अब ध्यान दीजिएगा, अगला हेडिंग है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। देखिए अब हम लोग को ज्योमेट्री से ग्राफ से बताना है कि कौन फंक्शन कंटिन्यूअस है और कौन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का अगर कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी का किसी पॉइंट पर जांच करना है तो उसका ग्राफ खींचेंगे। अगर ग्राफ खींचते समय ठीक है बोर्ड पर से कॉपी पर से यदि पेन नहीं उठता है तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, और यदि पेन क्या उठ जाता है तो वह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए इफ इट्स ग्राफ्स कैन बी ड्रॉन at this point without raising the pen or pencil from the paper। किसी फंक्शन का ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है, अगर ग्राफ खींचते समय पेन और पेंसिल नहीं उठता है तो वैसा फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है, अदरवाइज वो फंक्शन क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। एग्जांपल से देखिएगा, एग्जाम्पल y इज इक्वल टू साइन एक्स, यही ना है जी। देखिए इस साइन एक्स का ग्राफ खींच रहे हैं, जीरो होता है, पाई होता है, माइनस पाई, 2 पाई, -2 पाई। ठीक है, ध्यान दीजिए साइन जीरो के मान 0, ठीक है, पाई/2 के मान 1 होता है जी। ठीक है, बताइए। देखिए देखिए यहां से ग्राफ खींच रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, पेन उठा, इसलिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल नंबर दूसरा, ये पहला था, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ खींचना है, यही ना, ये है आपका ग्राफ मॉड एक्स का। बताइए पेन उठा नहीं, भी क्या है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, यही ना जी। अब दूसरा देखिए tan x का दिखाते हैं, मिटा दे। ये सब क्या है, इस सब को ग्राफ खींचने में कहीं भी पेन नहीं उठ रहा है, इसलिए ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन। ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है सभी जगह, x के सभी पॉइंट पर, यहाँ भी x के सभी पॉइंट पर। तीसरा देखिएगा y बराबर tan x, y बराबर tan x, इसका अगर आप देखिएगा, ठीक है, -π/2 है, -3π/2 है, ये भी कितना है, 3π/2 है, कोई दिक्कत, ये -π/2 है। ध्यान दीजिए, अब जानते हैं कि tan 90 का मान जो होता है इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ये हो गया आपका कुछ tan x का ग्राफ है। ठीक है,
यहाँ भी इसी प्रकार से देखिए क्या देख रहे हैं कि tan x के ग्राफ की देख, पहले यहाँ से -π/2 से π/2 को खींच लिए, कोई दिक्कत, फिर हमको पेन उठा के खींचना पड़ा π/2 से कहाँ तक, 3π/2 तक। यहाँ तो पेन उठ गया ना, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। तो देखिए इसको लिख सकते हैं अपना भाषा में, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x एक्सेप्ट x बराबर +-π/2 +-3π/2 +-5π/2 ... ठीक है। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल, देखिएगा इंपॉर्टेंट सिंबल। फॉर द फंक्शन f(x) at x बराबर a। ठीक है, पहला LHL कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू a माइनस f(x) बराबर f(a माइनस), कोई दिक्कत, RHL लिमिट x टेंड टू a प्लस f(x) बराबर f(a प्लस), ठीक है। तीसरा वैल्यू फंक्शन बराबर कितना, f है। अगर यही तीनों बराबर हो जाएगा तो फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलेंगे, अदरवाइज क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है, अगला हेडिंग देखिएगा, सम थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी। देखिए कंटिन्यूटी पर कुछ थ्योरम है, उसके बारे में बात कर लिया जाए, है ना। पहला क्वेश्चन पहला बोलता है पॉइंट कि इफ f(x) एंड g(x) बोथ आर कंटिन्यूअस एट x बराबर a, देन द फॉलोइंग फंक्शन आर आल्सो कंटिन्यूअस एट x बराबर a। देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि दो फंक्शन है, दोनों के दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, कोई भी दो फंक्शन है, मान लीजिए एक sin x है, दूसरा cos x है, दोनों के दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है। कहता है कि मान लीजिए कोई कंटिन्यूअस फंक्शन में कोई कांस्टेंट से गुना करेंगे, जैसे sin x कंटिन्यूअस है, एक में 2 से गुना करेंगे 2 sin x, तो क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, नहीं, क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। यानी कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन में किसी भी कांस्टेंट नंबर से गुना करेंगे वो भी कंटिन्यूअस होगा, या दोनों को ऐड करेंगे या दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी कंटिन्यूअस होगा, या दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या दोनों को एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तभी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यदि दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कोई नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, या दोनों को ऐड करिए, या दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, या दोनों को मल्टीप्लाई करिए, या दोनों को डिवाइड करिए, फिर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखिए, मान लीजिए देखिए पहलका में दोनों कंटिन्यूअस था, लेकिन दूसरका में एक जो है डिसकंटिन्यूअस है और दूसरा जो है कंटिन्यूअस है, तब क्या होगा। तो देखिए अगर एक डिसकंटिन्यूअस है और दूसरा कंटिन्यूअस है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो डिसकंटिन्यूअस आएगा, घटाएंगे फिर भी डिसकंटिन्यूअस आएगा, लेकिन गुना करेंगे और डिवाइड करेंगे तो यह कोई जरूरी नहीं है कि क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, इज नॉट नेसेसरी भी डिसकंटिन्यूअस। यह कोई जरूरी नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस हो, कभी कभी कंटिन्यूअस भी हो सकता है। देखिए एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और दूसरा कंटिन्यूअस है, तो दोनों को गुना करेंगे और डिवाइड करेंगे तो यह कोई जरूरी नहीं है कि क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, कभी कभी कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट में क्या है, दोनों को दोनों डिसकंटिन्यूअस, इफ f(x) and g(x) both are discontinuous। तीसरा पॉइंट, if f(x) and g(x) both are discontinuous at x बराबर a, then at x बराबर a क्या हो जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट, f(x) प्लस dx, f(x) प्लस gx इज नॉट नेसेसरी बी डिसकंटिन्यूअस।
यह कोई जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों के दोनों क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो। दूसरा बी नंबर पॉइंट यही रहेगा कि गुना करने पर कोई जरूरी नहीं हो कि हमेशा क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, या डिवाइड करने पर भी यही रहेगा, कोई जरूरी नहीं हो क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो। कहने का मतलब कि दोनों कंटिन्यूअस हो तो कुछ भी करेंगे तो कंटिन्यूअस आएगा, लेकिन एक कंटिन्यूअस हो और दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो तो ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा डिसकंटिन्यूअस आएगा, लेकिन डिवाइड में और मल्टीप्लाई में कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा डिसकंटिन्यूअस हो। जब दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो तब देखिए स्थिति क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि जोड़ घटाव गुना भाग में क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, कभी कभी कंटिन्यूअस भी आ सकता है। ठीक है। अब देखिएगा चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट कहता है कि देखिए कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसपे हमको डाउट होता है। ठीक है, वैसे पॉइंट को डाउटफुल पॉइंट कहते हैं या क्या चेंज पॉइंट कहते हैं। ध्यान दीजिए, कहता है द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड देयर अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन आर कंटिन्यूअस एट ऑल दोज पॉइंट। क्या कह रहा है, कुछ ऐसे फंक्शन है जो कुछ ऐसे फंक्शन या उसका अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन वेयर दे आर डिफाइंड एक्सेप्ट पॉसिबल एट चेंज पॉइंट और डाउटफुल पॉइंट। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है जहां पे क्या होते हैं, संदेह होते हैं, डाउटफुल होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन फंक्शन आएंगे, पोलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सब फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन डाउटफुल पॉइंट के छोड़ के, क्लियर है ना, चेंज पॉइंट के छोड़ के ये सब फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। अब नोट करके लिखिएगा कि चेंज पॉइंट या डाउटफुल पॉइंट होता क्या है, यही ना, लिखिएगा द पॉइंट्स वेयर definition of function the point where definition of function change are called change point और doubtful point। एग्जाम्पल fx बराबर साइन एक्स 0 से बड़ा x4 तक, सही है जी। x कहाँ तक, 0 छोटा कर दीजिए, 0 से बड़ा x लेस देन 4 तक, क्लियर है। और x प्लस 2 बटा में x प्लस 1 x ग्रेटर देन 4। देखिए हियर चेंज पॉइंट क्या क्या है, here change point आर, देखिए 0 से छोटा के लिए फंक्शन साइन एक्स है, लेकिन 0 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या हो गया, एक्स हो गया, तो एक आपका चेंज पॉइंट हो गया 0। अब आइए 4 से छोटा के लिए फंक्शन एक्स है, लेकिन 4 से बड़ा के लिए फंक्शन कितना है, ई है, एंड एक्स बराबर 4। यह जो है आपका क्या है, चेंज पॉइंट है या डाउटफुल पॉइंट है, क्योंकि 0 से छोटा के लिए फंक्शन साइन एक्स और 0 से बड़ा के लिए फंक्शन एक्स। इसी प्रकार 4 से छोटा के लिए फंक्शन एक्स, लेकिन 4 से बड़ा के लिए फंक्शन एक्स प्लस 2 बटा एक्स प्लस, तो एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 4 को क्या बोलेंगे, डाउटफुल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन है ना। देखिए सपोज करिए कंपोजिट फंक्शन आपके पास y बराबर एफ इंटू जी एक्स है। क्या है जी, y बराबर एफ इंटू जी एक्स। हम gx को मान लिए u, कितना मान लिए u, तो क्या हो गया y बराबर एफ यू, वेयर u बराबर कुछ, u बराबर आपका gx है। कोई दिक्कत, अब ध्यान दीजिए, इफ u बराबर जो gx माने हैं, u बराबर gx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर c। मान लीजिए कि जो gx है वह x बराबर c पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो जब gx कंटिन्यूअस हो गया, इसका मतलब कि जो fu होगा वो भी क्या हो जाएगा,
एफ यू इज कंटिन्यूअस एट यू बराबर जी सी। इसका मतलब कि जो एफ यू है वो भी कितना पर कंटिन्यूअस हो जाएगा, जी सी पर। देन द कंपोजिट फंक्शन एफ जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर सी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो कंपोजिट फंक्शन एफ जी एक्स है वह कितना पर कंटिन्यूअस होगा, एट एक्स बराबर सी पर। क्लियर है।